हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करने जा रहे हैं जी सीरीज 2025 में जो पीवाईक्यू का डिस्कशन चल रहा है उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन को हम लोग 4 स्टेप में बनाते हैं। स्टेप फर्स्ट में लिखते हैं कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। स्टेप फर्स्ट में गिवन इन्फॉर्मेशन में ये फंक्शन दिया हुआ है। अब स्टेप 2 में हम लोग लिखते हैं कि क्या पूछा। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम द सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम, द सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम, यानी सम निकालना है। किसका निकालना है? लोकल मिनिमम का। अब स्टेप 3 में हम लोग सोचते हैं कि इसका प्लान क्या होगा, इसमें फॉर्मूला क्या कोई यूज होगा, कैलकुलेशन क्या होगा। प्लान देखिए, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन पहला तो तरीका है कि डिफरेंशिएशन करके बनाया जाता है। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लिखा हुआ है। दूसरा तरीका है ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल भी यूज होता है। तो वो डिपेंड करता है कि डिफरेंशिएशन से बनाएंगे कि ग्राफिकल, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ये कंटिन्यूअस सब जगह हो गया तो हमको डिफरेंशिएशन से बनाने में सबसे बेस्ट मेथड रहेगा, नहीं तो फिर सेकेंड मेथड ग्राफ हम यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले, चूंकि यहाँ पे चेक कर लेंगे पहला प्लान के अंदर कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस अगर है, ये प्लानिंग है मेरा, अगर कंटिन्यूअस है तो आराम से डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए कंटिन्यूअस है कि नहीं। x इज इक्वल टू -1 पे हम लोग अभी अगर हम f -1 माइनस निकाले तो इसमें रखागा 1 - 2 इंटू -1, यानी 1 माइनस 2 इंटू -1, यानी यहाँ हो गया 1 + 2, ये हो गया 3। फिर निकालेंगे f 1 प्लस कहिए या 1 प्लस इसमें रखेंगे तो आप जानते हैं 1/3, 7 + 2 1 प्लस है तो 1, और मॉडुलस ऑफ 1 होता है, यानी ये कैलकुलेट करेंगे तो 3, और यही f1 के भी बराबर होगा। यानी x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यानी इससे क्या पता चला कि इस पर कंटिन्यूअस है। हो गया एक काम खत्म। अब हमको x इज इक्वल टू, चूंकि डाउटफुल पॉइंट दो ही है, -1 है और एक 2 है, तो हम फिर x इज इक्वल टू 2 पे निकालेंगे। तो 2 माइनस पर निकालिए। 2 माइनस का मतलब किसमें रखा स्मॉल वाले में। तो चूंकि देखिए 2 से स्मॉलर है तो 2 से स्मॉलर स्मॉल वाले में रखा तो क्या होगा 1/3, 7 + 2 मॉड 2 का वैल्यू कितना होगा 4, यानी 11/3 हो गया। फिर f2 निकालना है। f2 किस में रखा तो इस वाला में, नीचे जो है 11/18 और x के जगह 2 रखिए तो 2 - 4, और यहाँ भी x के जगह 2 रखिए तो 2 - 5। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो गया 11/18 और ये हो गया -2 इंटू -3, यानी ये फाइनली 11/3 आ गया। और f2 भी इसी में, और f2 माइनस में ही चूंकि इक्वलिटी यहाँ है तो यही f2 भी आएगा। यानी x इज इक्वल टू 2 पर भी क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। x इज इक्वल टू 2 पर भी कंटिन्यूअस, यानी कि -1 पे और 2 पे कंटिन्यूअस हो गया। जो ही कंटिन्यूअस हो गया तो हम लोग क्या करें, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डायरेक्टली। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम फंक्शन को पहले तोड़ लेते हैं, चूंकि ये मॉडुलस है तो देखिए फंक्शन को तोड़ के बताते हैं। अभी देखिए फाइनल फंक्शन को तोड़ रहे हैं। 1 - 2x में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लिख दिए, और x लेस देन -1 हो गया एक। फिर चूंकि -1 से 2 तक है, आपको बता दे x अगर -1 से 2 तक है और mod x में अगर कोई पूछे इसका x का साइन स्कीम, तो आपको पता है कि
जीरो आएगा बीच में, और जीरो से टू तक में पॉजिटिव होगा और -1 से जीरो में निगेटिव होगा। यानी हम लोग क्या इसको दो पोर्शन में तोड़ लेते हैं, कितना ये होगा 1/3 7 और माइनस मॉड एक्स जो है वो कितना आएगा -2x। कब? जब x -1 से 0 यूज कर रहे हैं। फिर 1/3 7 और प्लस 2x होगा कब? जब x होगा 0 से 2 तक। हो गया। अब एक और वैल्यू है अभी 11/18 और ये है, इसको हम इंटू कर लेते हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और -4x -5x -9x और +20 और ये है x ग्रेटर देन 2। अब हम लोग डायरेक्ट देखिए इतना हम लोग को करना पड़ा डिफरेंशिएशन करने के चलते। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करते हैं तो f(x) का डिफरेंशिएशन f(x) हो गया। आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला चूंकि सिंपल है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और -2x का -2 होगा और यहाँ x लेस देन -1 कर लेते हैं। हो गया। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करिए तो 7/3 का 0 और -2/3 x का -2/3 हो गया। कब? जब x -1 से 0, अभी इक्वलिटी हम हटा दे रहे हैं। फिर इसका होगा 2/3। कब? जब x 0 से 2। और फिर इसका देखिए 2x -9 11/18 तो अलग से होगा 2x -9। कब? जब x ग्रेटर देन 2 होगा। हम लोगों को एक फार्मूला जस्ट फार्मूला के रूप में अगर कोई पूछे कि क्या लगा, क्योंकि इसमें फार्मूला भी तो एक है कि d/dx ऑफ कांस्टेंट 0 होगा और दूसरा फार्मूला d/dx ऑफ x⁴n जो होता है n x⁴n-1 होता है। यह फार्मूला यूज हुआ। अब देखिए -1 पर इक्वलिटी होगा कि ना। सो देखिए -1 पर LHD -1 से पहले -2 है और RHD -2/3, इक्वलिटी होने का सवाल नहीं है। 0 से पहले -2/3 है और 0 के बाद ये 2/3 है, तो उस स्थिति में भी डिफरेंशिएबल ना है। लेकिन हमको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको तो केवल f' का साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे और काम निकाल लेंगे। लिखेंगे साइन स्कीम फॉर f'। पहले तो इसका वैल्यू निकला हम लोगों का, एक वैल्यू निकला है -1 के पर है, एक 0 पर है, एक 2 पर है और एक इसको भी 0 कीजिएगा तो 9/2 भी आएगा 9/। अब -1 के पहले चूंकि निगेटिव है, x तो कोई है नहीं इसमें रखे। फिर -1 से 0 में ये निगेटिव है, फिर 0 से 2 में पॉजिटिव है और 2 से बड़ा में अब 9/2 से बड़ा और 2 से 9/2 के बीच में अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो ये निगेटिव आएगा और अगर बाद में 10 रखते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा। अब आप जानते हैं कि माइनस का मतलब कि डिक्रीजिंग ग्राफ, माइनस का मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग। आपको पता होगा कि अगर डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग होता है यानी ग्राफ पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज तो यहाँ मिनिमम होता है, फिर यहाँ इंक्रीज फिर डिक्रीज तो यहाँ मैक्स। हमको तो मिनिमम का केवल काम है, इससे कोई लेना देना है नहीं। फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज यानी यहाँ मिनिमम हो गया। तो दो जगह मिनिमम हुआ और ओरिजिनल क्वेश्चन में पूछा है कि लोकल मिनिमम का सम निकालना। यहाँ पे लोकल मिनिमम कितना आया? लोकल मिनिमम एक आया x = हाँ 0 पर आया, -1 पे नहीं आया, 0 पर आया और 9/2 पे आया। तो x = 0 पर अगर हम मिनिमम निकालें तो f0 कितना होगा? f0 किस में रखाएगा? इसी में रखना है। f0 आपको रखाएगा
इसी में रखिए, इसमें इक्वलिटी है तो इसी में रखते हैं। तो कितना आया 7/3 और F 9/2, 9/2 किस में रखाएगा? F 9/2 कहाँ रखना है? तो देखिए इसमें, तो इसमें 9/2 रखेंगे तो क्या होगा 11/18 और 9/2 इसमें रखिएगा तो आएगा 81/4 माइनस 81/2 और प्लस 20। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो आएगा 11/18, एलसीएम 4 हो गया इसका, तो हो गया 81 माइनस E2 162 और प्लस 80 हो गया। सॉल्व इसको करें अभी और 11/18 तो ये हो गया 160 181 और 80 161 यानी -1/4 यानी -11/72। स्टेप 4 फाइनल आंसर देंगे। देखिए क्या पूछा है सम, तो सम कितना, एक आया 7/3 और एक आया -11/72। अब एलसीएम लीजिए, 3 और 72 का एलसीएम 72 होगा और 3 से 24 टाइम तो 24 × 7 168 और उसमें से 11 माइनस कीजिए तो हो गया 157/72। तो यही हुआ, ये फाइनल आंसर हो गया कौन सा, 157/2। थैंक्स।